हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको केआरसीएल के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है। नवी मुंबई की ओर से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया 28 अगस्त 2025 को। नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हो CO PR8C 2025। यहाँ पे वैकेंसी है वो निकाली गई है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के लिए इनिशियल 3 साल के लिए वैकेंसीज कौन कौन से पदों के लिए निकाली गई है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 10 वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 19 वैकेंसी है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 21 है। टेक्निकल असिस्टेंट की 30 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 80 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गया। ये मंथली रिम्यूनरेशन आप बात करें तो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एक्स क्लास सिटी में 76,660 रुपए, वाई क्लास में 71,900 रुपए और जेड क्लास में 67,140 रुपए मिलेंगे। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट को एक्स क्लास कैटेगरी में 57,140 रुपए, वाई क्लास कैटेगरी में 53,600 और जेड कैटेगरी में 50,60 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को वाई क्लास में 47,220, जेड एक्स क्लास में 47,220, वाई क्लास में 44,300, जेड क्लास में 41,380 रुपए है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर टेक्निकल असिस्टेंट में एक्स क्लास में 40,500, वाई क्लास में 38,000 और जेड क्लास में 35,500 रुपए कैंडिडेट्स को यहाँ पे है वो मिलने वाले। तो सैलरी तो यहाँ पे काफी अच्छी खासी मिलेगी। एनुअल 4% का इंक्रीमेंट वो भी कैंडिडेट्स को मिलने वाला। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस है वो भी 500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। मेडिकल अलाउंस वो भी 500 रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं। कुछ ट्रेवल अलाउंस है वो भी यहाँ पे मिलेंगे। लीव है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेगी। 15 दिन की लीव यहाँ कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो होगा उनके लिए लीव का प्रावधान भी किया गया है। यानी हर 15 दिन से 6 महीने से 15 छुट्टियां कैंडिडेट को यहाँ पे है वो मिलने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST OBC का जो कैंडिडेट है उसमें एज रिलैक्सेशन है वो किया जाएगा। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे ही किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू कहाँ होगा वो आप देख सकते हो। वॉक इन इंटरव्यू में रजिस्ट्रेशन का टाइम 9 बजे से 12 बजे के बीच में रहेगा। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वॉक इन इंटरव्यू 12 सितंबर 2025 को, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का 15 सितंबर 2025 को, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का 16 सितंबर 2025 को, टेक्निकल असिस्टेंट का 18/9/2025 को इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू रहेगी एग्जीक्यूटिव क्लब कोंकण रेलवे विहार, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड नियर सीवुड रेलवे स्टेशन, सीवुड वेस्ट, नवी मुंबई में कैंडिडेट है इसका इंटरव्यू रखा जाएगा। सबसे पहले तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उसकी यहाँ पे है स्क्रीनिंग है वो की जाएगी। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे इन्हें इंटरव्यू के लिए है अंदर है वो एंट्री दी जाएगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं तो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको एज का प्रूफ लेके जाना है, कम्युनिटी का प्रूफ लेके जाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े सर्टिफिकेट लेके जाने, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स लेके जाने, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे वो लेके जाने जरूरी है। जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उसी कैंडिडेट को फिर इंटरव्यू के लिए अंदर इंटरव्यू दिया जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताई दिया है। कैंडिडेट है उनका वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा, यानी इसमें ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा या एनी अदर राउंड है जैसे रिटन टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है यदि कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे ज्यादा होती है तो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही वैकेंसी रहेगी। 3 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे शुरुआती तौर पे इंगेज वो किया जाएगा। अब नीचे अपन चलते हैं तो अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है एनेक्सर ए। इसमें पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना है, साइन करने, क्रॉस सिग्नेचर करने, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे करना है। नीचे आपको सारी डिटेल्स है वो आपको इसमें फील फ्री होके और फिलअप करनी है। कोई भी सूचना आपकी यहाँ पे गलत होगी तो आपको फिर जब स्क्रीनिंग की जाएगी डॉक्यूमेंट्स की तो समस्या हो सकती है। जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच करे हो एनक्लोज करे हो उसके आपको यहाँ पे राइट टिक वो लगाना है। अब नीचे एनेक्सर फर्स्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए फुल टाइम इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस है वो भी कैंडिडेट के पास में यहाँ पे है वो होना जरूरी है। तो ये भी कैंडिडेट्स के लिए मैं आपको बता दूं ये चीज यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट्स के लिए मांगा गया। उसके बाद में ड्यूटी क्या क्या रहेगी। अपर एज लिमिट 45 वर्ष है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें इसमें भी बीटेक या डिप्लोमा के क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो मिनिमम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए मांगा गया। 3 साल का एक्सपीरियंस है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पे मांगा गया। तो ये एक्सपीरियंस और होना किस किस में चाहिए
रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जिसमें ओवरहेड इक्विपमेंट है, पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन है, इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज इन इंडियन रेलवे है, पीएसयू, मेट्रो और प्राइवेट फर्म जिसकी मिनिमल टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, उसमें एक्सपीरियंस है कैंडिडेट के पास में होना जरूरी। अपर एज लिमिट 45 वर्ष। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में कैंडिडेट के पास है फुल टाइम इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। इसमें कैंडिडेट्स के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मांगा गया है। डिग्री होल्डर्स के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे मांगा गया है। इसमें अपर एज लिमिट 35 वर्ष वो रखी गई। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो कैंडिडेट आईटीआई पास आउट होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है। ऑपरेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में होना यहाँ पे जरूरी है। अपर एज लिमिट 35 वर्ष वो यहाँ पे रखी गई है। तो ये तो हो गया इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नीचे आपके कुछ सर्टिफिकेट्स है, एनेक्सर्स है, जिनके फॉर्मेट्स आप लोगों को दे रखे हैं। ये फॉर्मेट्स आपको तैयार करवाने हैं। जो भी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे तैयार करवाने जरूरी है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में बी, बीटेक, डिप्लोमा या आईटीआई की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कुछ पदों के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ पदों के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके डिटेल नोटिफिकेशन से एक बार इंश्योर कर लेना। उसके बाद में ही आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म न तो कोई ऑनलाइन मोड में आपको भरना है, न ही कोई फीका पेमेंट आपको करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसके साथ सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैच करके और जो इंटरव्यू की डेट आपको दे रखी है उस इंटरव्यू की डेट को आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। 9 से 12 बजे के बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो करवाना है। इसके बाद में स्क्रीनिंग जैसे कंप्लीट हो जाएगी और आपको अंदर इंटरव्यू दी जाती है तो उसके बाद में आगे की प्रोसेस में आपसे पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार की नई नई अपडेट्स मिलती रहती है। धन्यवाद।